बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है यकम अक्टूबर सन 2023 और दिन है इतवार का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर कर रहा हूँ और मे भी हो सकता है कि ये जो कहानी आपके साथ शेयर की जा रही है इसमें 95% जो आपके ऊपर ही ज़ाहिर हो, यानी आपने इसके ऊपर गौर करना है और इस वीडियो को लास्ट तक जो है वो ज़रूर देखना है। और हकीकत भी कुछ इसी तरह की है कि आज जो ये कहानी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ मुनासबत रखती है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक पार्क में हाजी साहब जो थे वो मालिश करवा रहे थे। इतने में मालिश करवाते करवाते एक दूसरा आदमी, तीसरा आदमी आता है। एक तो मालिश वाला है, एक हाजी साहब मालिश करवा रहे हैं, एक तीसरा आदमी आता है और वो आकर हाजी साहब से हम कलाम होने की कोशिश करता है कि हाजी साहब आप आजकल नज़र नहीं आ रहे, कुछ गायब हैं, कहाँ थे, काफ़ी दिनों से जो नज़रों से आप ओझल रहे। तो हाजी साहब जो है वो कुछ उनके जवाब जो है वो नहीं दे रहे थे और नहीं दे पा रहे थे। इससे आप सोचें कि क्यों नहीं दे रहे थे, क्यों नहीं उनके जवाब जो है वो दे पा रहे थे। और इतने में वो हाजी साहब से कहता है कि हाजी साहब मैं आपकी जो साइकिल है, जो एक पास में साइकिल खड़ी थी उसे हाजी साहब से बात करके कहता है कि हाजी साहब मैं आपकी जो साइकिल है वो लेकर जा रहा हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। और यहाँ पर जो साइकिल थी वो, उस कहानी में जो साइकिल मौजूद थी वो हाजी साहब की साइकिल नहीं थी, वो उस मालिश करने वाले गरीब की थी। तो वो साइकिल लेकर चला जाता है और साइकिल लेकर वापस नहीं आता। आधा घंटा एक घंटा गुजर जाता है, साइकिल लेकर वापस नहीं आता है। तो वो मालिश वाला हाजी साहब से बोलता है कि आपका दोस्त जो है वो साइकिल लेकर गया है और अभी तक वापस नहीं आया। तो हाजी साहब कहते हैं कि वो जो साइकिल लेकर गया है वो मेरा तो कोई दोस्त नहीं था, मुझे तो वो जानने वाला भी नहीं और ना ही मैं उसे जानता हूँ। हाजी साहब कहते हैं कि मालिश वाले से कहते हैं कि मैं तो समझा कि वो तुम्हारा दोस्त है। इतने में वो जो मालिश वाला है वो रोना शुरू कर देता है और इसके साथ ही जो कहानियाँ, यानी जो भी कि मैं गरीब हूँ, इस तरह से मेरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो हाई साहब उसे कहते हैं कि अच्छा तुम रो मत, हौसला रखो, ऐसा करो कि तुम एक नई साइकिल ले लो, वो सामने दुकान है वहाँ से, पार्क के उस तरफ एक दुकान है, वहाँ से नई साइकिल ले लो और उसके जो पेमेंट है, उसकी जो पेमेंट है, उसके जो पैसे हैं वो मैं अदा कर देता हूँ। मालिश वाला ये सुनकर खुश हो गया। मालिश वाला उस दुकान के ऊपर जाता है और वहाँ से एक साइकिल जो है वो लेकर आता है और कहता है कि मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लूँ। तो हाई साहब उसे कहते हैं कि इसको चलाकर चेक कर कि सही है या नहीं है। तो चलाकर चेक करता है तो और कहता है, चलाने के बाद में कहता है कि हाई साहब ये थोड़ी सी ना टेढ़ी चलती है, इसका थोड़ा सा जो सिस्टम है थोड़ा सा ख़राब है। और हाई साहब उससे कहते हैं कि बिल्कुल तू नई लेकर आया है दुकान से और ये कैसे ख़राब हो सकती है। तो हाई साहब उसे कहते हैं कि ऐसा कर, तू मुझे थोड़ा सा चेक करा, मैं इसको चला कर देखता हूँ कि क्या वाकया ही तू जो बोल रहा है कि ये ख़राब है तो क्या वाकया ही ख़राब है। तो वो साइकिल से उतरकर हाजी साहब को वो साइकिल दे देता है और हाजी साहब जो हैं वो पार्क का चक्कर लगा रहे हैं और पार्क का चक्कर लगाते लगाते वहाँ से निकल जाते हैं। अब जो पहले मालशे की साइकिल थी वो एक और आदमी ले गया। अब जो दुकान से नई साइकिल लेकर आया था मालशिया बेचारा, वो हाजी साहब लेकर चले गए। अब जो है पुरानी साइकिल तो उसके पास से गई और जो नई साइकिल दुकान से लेकर आया था वो मालशिया, उसके भी पैसे उसको पे करने पड़ गए। तो इस तरह से 99% जो हैं वो इस वक्त कहानी जो है हम सब पर बैठ रही है। और कमेंट करके बताइएगा किस वजह से, क्यों, कैसे बैठ रही है। इसके लिए कमेंट में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा। बाकी ये एक कहानी है, इसे कहानी की नज़र से ही देखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।